मंजरी आई थिंक सिर्फ अपने भाई के साथ ही प्यार से बात करती है, उसके सामने ही हंसती है, अदरवाइज मंजरी किसी के साथ नहीं हंसती है। ना मंजरी और लाला की एज में डिफरेंस है, आई थिंक उतना ही कहीं ना कहीं मेरे और उसकी एज में भी डिफरेंस है। आप इस कैरेक्टर को पूरी तरह पॉजिटिव भी नहीं बोल सकते और आप इस कैरेक्टर को पूरी तरह ग्रे भी नहीं बोल सकते। हाय, दिस इज फलक नाज एंड यू वाचिंग मी ऑन पीएन टीवी। थैंक यू सो मच। रेडी मैडम जी, मैम सबसे पहले स्वागत है आपका प्रेस टीवी पर। थैंक यू सो कैसे मच। मैम? मैं अच्छी हूँ, आपके क्या हाल है? मैं बहुत बढ़िया। तो मैम क्या क्या कहेंगे, इतना बढ़िया शो और इतनी बढ़िया एंट्री मैम, और काफ़ी बढ़िया लग रहा है मैम। आप क्या थैंक यू। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत टाइम बाद एक ऐसा शो फाइनली मिला है जिसका किरदार निभाने में मज़ा आ रहा है मुझे। बहुत डिफरेंट किरदार है, बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की दिखाई है मंजरी। भाई की तरफ से उसको बहुत प्यार है, बहुत मोह है भाई का, जो शायद कहीं ना कहीं रियल लाइफ में फलक का है, बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक रीज़न रहा कि यार बिल्कुल किया जा सकता है ये कैरेक्टर। इस तरह का कैरेक्टर मैंने आज तक प्ले नहीं किया था। ये डिफरेंट है कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी तक के सीन्स में मैं हंसी ही नहीं हूँ। तो बहुत सीरियस कैरेक्टर है मंजरी। मंजरी के आसपास मंजरी आई थिंक सिर्फ अपने भाई के साथ ही प्यार से बात करती है, उसके सामने ही हंसती है, अदरवाइज मंजरी किसी के साथ नहीं हंसती है, कोई उसके आसपास आके भटकता भी नहीं है। और फलक बहुत डिफरेंट है, फलक सिर्फ हंसती रहती है, मेरे आसपास के लोग हंसते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है हम लोगों के कैरेक्टर में, मंजरी के और फलक के कैरेक्टर में। अदरवाइज बहुत मज़ा आ रहा है मुझे ये शो करने में। मैं अगर शो की यूएसपी की बात करूँ तो मैं किस तरह की क्या है? शो की यूएसपी यही है कि एक स्पेशल लड़का कैसे वो अपनी पार्टनर को चुनता है, और कैसे वो लड़की जिसके बहुत सारे सपने हैं और वो सडनली एक रिश्ते में बंध जाएगी, और वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जो बच्चा है दिमाग से, तो उसको कैसे संभालेगी। तो ये एक बहुत खूबसूरत सी स्टोरी है। और इन लोगों के इर्द गिर्द जो चीज़ें होंगी उसको ये लोग कैसे संभालेंगे, तो ये यूएसपी है शो का। लोगों को इस तरह की स्टोरीज बहुत कम देखने को मिलती है। एज अ व्यूअर अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे बहुत मज़ा आएगा ये देखने में कि यार क्या करेगी, ये कैसे होगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि रियल लाइफ में भी मैं भाई का इतना ही प्यार करती हूँ। जब सुजान भाई को जब मालूम चला कि ये शो कर रहे हैं और यही कैरेक्टर है कि एक भाई को मैं एकदम एक बहन बनकर एकदम प्रोटेक्ट करने वाली है, क्या कुछ उसका ही था, आप बहुत अच्छा करोगी, ये आपको ही आपका ही कैरेक्टर मिल गया है, बढ़िया है, सही है, कर लो। क्या बात है? तो कहीं ना कहीं सिमिलर है, अगर मैं बात करूँ तो चीज़ें। हाँ हाँ, काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि जो हमारा सबसे छोटा भाई है, शिजान से छोटा जो है, उसको ऑटिज़म है। और जितना मंजरी और लाला की एज में डिफरेंस है, आई थिंक उतना ही कहीं ना कहीं मेरे और उसकी एज में भी डिफरेंस है। और वही सेम सिचुएशन के उसको संभाला है, बड़ा किया है, उसको माँ की तरह रखा है। और सेम मंजरी और लाला का भी है यहाँ पे, कि मंजरी ने भी लाला को उसी तरह से संभाला है, वो उसे वैसे ही प्यार करती है। तो ये बहुत खूबसूरती दिखाई है। और क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तो ये चीज़ है, तो मैं उस चीज़ को फील कर सकती हूँ, और इसलिए शायद मैं उसको अच्छे से समझ के कि मुझे अभी लाला के साथ कैसे रिएक्ट करना है, मुझे वो ज़्यादा पता है। तो मेरे लिए हेल्प हो रहा है कहीं ना कहीं। मैम कहीं ना कहीं एक कलाकार जो होता है मतलब चीज़ें बहुत सोच समझ कर ही करता है, और जब चीज़ें अच्छी लाइक जब आती है, स्क्रिप्ट अच्छी होती है, सारी चीज़ें अच्छी होती है, तो ही वो उस चीज़ के लिए आगे बढ़ता है। तो मैम एज एन एक्टर आपको क्या लगता है कि आपने जो हाँ भरी शो के लिए थोड़ा सा बनाया इस चीज़ को लेकर? मैंने जो हाँ भरी शो के लिए कैरेक्टर भले ही फलक की ज़िंदगी से थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन है अलग भी है, क्योंकि इस तरह का सीरियस किरदार मैंने अभी तक नहीं निभाया था ऑन स्क्रीन, के जहाँ पे मैंने ऑन स्क्रीन बहुत ऐसे हाई पिच इमोशनल भी मैंने प्ले किया है, मैंने नेगेटिव भी हुई हूँ मैं मेघा बरसिंगे में, चर्पी गर्ल भी बनी हूँ, मैंने बबली कैरेक्टर भी प्ले किए हैं काफ़ी। लेकिन इस तरह का सीरियस स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के जहाँ पे अथॉरिटी ही मेरी चल रही है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है कि आपके ऊपर पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जहाँ पे आपका होल्ड है। वो एक कैरेक्टर बहुत डिफरेंट मैं प्ले कर रही हूँ, और इसी वजह से मैंने ये प्ले इस कैरेक्टर के लिए हाँ बोला कि ठीक है, लेट्स डू दिस। क्योंकि आप इस कैरेक्टर को नेगेटिव भी नहीं बोल सकते, आप इस कैरेक्टर को पूरी तरह पॉजिटिव भी नहीं बोल सकते, और आप इस कैरेक्टर को पूरी तरह ग्रे भी नहीं बोल सकते। कहीं ना कहीं ये चार्ट बन रहा है, तो मुझे इसको ना प्ले करने में मज़ा आ रहा है।
चलो मैम अपने फैंस के लिए तो इतना प्यार आपको करते रहे मैम, और आज भी प्यार बरकरार है। बिल्कुल बरकरार है और इंशाल्लाह बरकरार रहेगा। मेरे फैंस से मैं ये बोलूँगी कि प्लीज़ जैसे आज तक इतने सालों तक आप लोगों ने प्यार दिया है, इतना मेरे इस कैरेक्टर को सराहा है, हर कैरेक्टर को, हर किरदार को, प्लीज़ ये शो देखिए, पति अनाड़ी ऑन दंगल्स, मंडे टू सैटरडे शाम को 6:30 बजे। मैं प्ले कर रही हूँ मंजरी का कैरेक्टर। और प्लीज़ बताइएगा देख के कि आप सबको कैसा लग रहा है। मैं वेट करूँगी आप लोगों के रिव्यूज़ के लिए और खूब सारी एडिटिंग्स करिएगा। ओके, लव यू, बाय।